ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये जो चैतन्य सत्ता आत्मा को श्वासे अभिन्न करके जान जाता है, वह पुरुष पूर्णिमा के चंद्रमा के समान दैवी गुणों से संपन्न हो जाता है, शोभा पाता है। सद्गुण उसके अंदर अत्यधिक आ जाते हैं और वह सद्गुणों से संपन्न हो जाता है। और कैसा होता है? वशिष्ठ जी कहते, राम जी बहुत क्या कहें। वो ये जो आत्मा है, आत्मा के लिए उपनिषद में कहते हैं आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। आत्मा आकाश की तरह व्यापक है, सब में समाया हुआ है, नित्य है, सदा रहता है, अविनाशी है। इसीलिए ये ज्ञात गेह पुरुष जिसने चैतन्य सत्ता आत्मा को जाना है, वो कैसा हो जाता है? आकाश की तरह व्यापक हो जाता है। किसी ने कहा कि आकाश की तरह व्यापक हो जाता है, दिखता तो शरीर में ये, कहीं दिखता तो है नहीं आकाश की तरह। तो बंधुओं, आकाश तो वैसे भी नहीं दिखता है। आँख के द्वारा आप रूप देखते हैं और कान के द्वारा आप शब्द देखते हैं और रसना के द्वारा आप रस चखते हैं अथवा देखते हैं और त्वचा के द्वारा आप स्पर्श सुख लेते हैं, अर्थात स्पर्श को जान जाते हैं। परंतु आकाश किसके द्वारा जाना जाता है? आकाश तो शून्य रूप है। तो ये चैतन्य सत्ता आत्मा को जानने हारा पुरुष शरीर से तो नहीं, परंतु चैतन्य सत्ता आत्मा आकाश की तरह व्यापक है, चैतन्याकाश है। उस चैतन्याकाश में मैं बुद्धि होने की वजह से ये ज्ञात गे पुरुष भी आकाश के समान व्यापक हो जाता है। उसकी मैं बुद्धि शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में है, वो आत्मा आकाश का भी आकाश है। इसलिए यहाँ कहा ज्ञात गे पुरुष आकाशवत हो जाता है। न वह उदय होता है न अस्त होता है। उदय और अस्त उसका हो जो परिच्छिन्न हो। आकाश का उदय और अस्त कैसे हो? आकाश में तो सूर्य भी उदय और अस्त हो रहा है। आकाश तो अनंत है, पर इस अनंत आकाश का भी आश्रय और प्रकाशक चैतन्य सत्ता चैतन्याकाश है, जिसके लिए कहा चैतनस चेतना नाम एको बहु नाम। जो अनेक चेतनों का एक ही चेतन है, अर्थात वो एक चेतन ही सभी अहम अस्मि कहने वाले समस्त जीव चराचर के चेतनों में चेतना प्रदान कर रहा है। इसलिए ऐसे चैतन्य सत्ता आत्मा का ना उदय होता है ना अस्त होता है। जागृत का ही उदय होता है, जागृत का ही अंत होता है। स्वप्न का उदय होता है, स्वप्न का अंत होता है। सुषुप्ति का उदय होता है, सुषुप्ति का अंत होता है। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं को जो जानने वाला चैतन्य सत्ता आत्मा है, उसका न तो उदय होता है और न ही अंत होता है, बल्कि जागृत का उदय होना और जागृत का अस्त होना दोनों चैतन्य सत्ता आत्मा के द्वारा जाना जाता है। फिर स्वप्न आया, स्वप्ने को जाना और स्वप्ने का अभाव हो गया, उस अभाव की स्थिति को भी इसने जाना और स्वप्न भी गया, सुषुप्ति की जड़ता को जाना और अपने सुख स्वरूप सुख से सोया, अपना भी एहसास किया और जड़ता को भी जाना। इस तरह से स्वप्न सुषुप्ति अवस्था का कुछ ना जानना, सुख से सोया, ये दोनों अनुभव उसने सुषुप्ति अवस्था के भी देखे। एक तो जड़ता छा रही है, दूसरा कोई कष्ट नहीं, सुख से सोया। तो इस प्रकार से ये चैतन्य सत्ता आत्मा कैसा है कि चैतन्य सत्ता आत्मा को जानने हारा पुरुष भी आकाशवत हो जाता है। और कैसा है ये? न उदय होता है न अस्त होता है। हे राम जी, विचार करके जिसने आत्म तत्व को जाना है, यहाँ कहते हैं विचार करके, कोई कहेगा आंखें बंद करके समाधि लगा करके,
तो वो भी ठीक है और करना भी चाहिए, पर पहले विचार करके थ्योरी को दृढ़ निश्चय कर लो कि थ्योरी क्या है, चैतन्य सत्ता आत्मा कैसा है। आप जैसा निश्चय करके जाओगे समाधि में वैसा ही अनुभव होगा। कदाचित ऐसा ना सोचना कि बाहर आप आत्मा के प्रतिपादक जो उपनिषद शास्त्र हैं उनका श्रवण करके यदि आत्मा का निश्चय करके आत्मा को जानने के लिए निर्विकल्प होवोगे तो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो सहज ही निर्विकल्प है उसमें स्थिति प्राप्त होवेगी। परंतु यदि आप उसको उपनिषद ज्ञान को समझते नहीं हैं तो मनमानी धारणा लेकर के समाधि लगाओगे और समाधि लग भी गई तो वही धारणा को समाधि में भी देखोगे जिसका आपने निश्चय किया था बाहर में। इसलिए उपनिषद ज्ञान का महत्व बहुत अधिक है। यदि आप उसमें दृढ़ स्थिति बनाओगे तो वैसी ही स्थिति आपकी भी बन जाएगी। विचार करके जिसने आत्म तत्व को जाना है वह उस पद को प्राप्त होता है राम जी जहाँ ब्रह्मा जी आश्रय लिए हुए हैं, जहाँ श्री हरि विष्णु आश्रय लिए हुए हैं, जिसके आश्रय से रुद्र भी स्थित है। को देवा, वो कौन सा देव है? वो कोई देव दूसरा नहीं, सो प्रभु और नहीं सो तू है। तेरे अंदर ही वो समाया है। फूल में जैसे खुशबू रहती है, पुष्प मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माए जिम छाई, जैसे शीशा में आपकी छाया रहती है, छाया दिखती भर है, शीशा ही है वहाँ, छाया वहाँ केवल एहसास भर होती, वहाँ कुछ है नहीं, शीशा से अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे इस चैतन्य सत्ता आत्मा में मन की वजह से जीव दिखता है, सतोगुणी माया की वजह से विष्णु होकर के आत्मा दिखता है, रजोगुणी माया की वजह से ब्रह्मा होकर के आत्मा दिखता है, और तमोगुणी माया को स्वीकार कर लेने से आत्मा रुद्र रूप शिवजी होकर के दिखता है। ये एक चैतन्य सत्ता ही एको देवा सर्वभूतेश गूढ़ा, ये एक ही देव है जो सब में समाया हुआ है, सर्वरूप है, यत स्यात् सर्वत्र, जो सब जगह है, और सर्वदा सब समय है, जो हमेशा है और सब जगह है, उसका नाम क्या है? चैतन्य सत्ता आत्मा। वो कहाँ पर रहता है? सो प्रभु और नहीं सो तू है। वो प्रभु, वो परमात्मा कहाँ रहता है? वो तू ही है। जैसे फूल में खुशबू रहती है, तिम हर ही बसें निरंतर, ऐसे ही वो परमात्मा श्री हरि हृदय में निवास करते हैं। इसलिए कायरे बन खोजन जाई, जंगल में क्या खोजने जाते हो? सर्वनिवासी सदा अलेपा तेरे ही संग समाई। वो सदा अलेप निर्लेप रहने वाला चैतन्य सत्ता आत्मा तेरे साथ में ही समाया हुआ है। उस पद को प्राप्त हो जाता है जिसने चैतन्य सत्ता आत्मा को जाना है। उसी में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र स्थित हैं, और सब ही उस पर प्रसन्न होते हैं जिसने उस तत्व को जान लिया है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र से लेकर समस्त देवता सभी लोग उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रकट आकार उसका भासता है, हमारी तुम्हारी तरह उसका भी आकार दिखेगा, पर हृदय से उसके अंदर अहम वृत्ति ही नहीं है। जो मैं हूँ लगता है ना, इस मैं हूँ से रहित हो गया है। निरहम पद में विश्रांति लाभ प्राप्त किया है उसने, इसलिए अहंकार से रहित बन गया है। और विकल्प के समूह, संकल्प और विकल्प, जो नाना प्रकार के कामनाओं के ढेर मन में बसे हुए हैं, और वो समय समय पर प्रकट होकर के मन इंद्रियों के माध्यम से उन विषयों को प्राप्त करने के लिए छटपटाता रहता है, तो उसके लिए कहते हैं अहंकार से रहित हो गया है। और विकल्प के समूह जो मन में रहते हैं, मन का मिथ्यात्व हो जाने की वजह से वो विकल्प उसे खींच नहीं सकते। इंद्रियों का साथ लेकर के मन विषयों में अब धकेल नहीं सकता है उसको।
जय श्री राम जी। जल के अभाव जानने वाले को मृग तृष्णा की नदी नहीं खींच सकती। रेगिस्तान में जल भरा हुआ सा देखता है, दिखाई पड़ता है, परंतु जो इस बात को जानते हैं वहाँ तपती हुई रेत के अलावा कुछ नहीं है, उसको वो मृग मारीचिका वाला पानी खींच नहीं सकता। ऐसे ही हे राम जी, आविर्भाव और तिरोभाव रूप जो ये संसार है, उत्पत्ति और विनाशशील जो ये संसार है, जो संसार के पद पदार्थ हैं, उनको रमणीय रूप जान करके, ये रमणीय कै सुंदर है ऐसा जान करके ज्ञानवान को कभी भी खेद नहीं होता है, अर्थात चाह नहीं उत्पन्न होती है। वो नहीं जाता, वो जानता है कि इस संसार में ये जितने भी विषय भोग पदार्थ हैं, ये सब रमणीक दिखते तो हैं, परंतु बाद में दुख का ही कारण बनते हैं। सुत बनताद जान स्वारत रत ना कर नेह सभी से, अंतों तोय तजेंगे पामर तू न तजे अभी से। कहते हैं हे राम जी, आविर्भाव तिरोभाव रूप जो संसार है, उसको रमणीय रूप जान करके ज्ञानवान अप्रवृत्त नहीं होता, और देह के नाश होने पर भी न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के नष्ट होने के बाद में भी वो अपना नाश होना नहीं मानता। और शरीर यदि जन्म ले ले तो शरीर के जन्म लेने से आत्मा का जन्म हो गया है, ऐसा वो नहीं स्वीकार करता। जैसे घड़ा उपजे, यदि घड़ा बनाया तो घड़े के अंदर जो खाली जगह होती है, वो खाली जगह कोई उपजती नहीं है, खाली जगह तो पहले से ही मौजूद होती है, तो उस खाली जगह का कोई जन्म नहीं हुआ। और घड़ा यदि टूट जाए तो खाली जगह का मरण भी नहीं होता है। घड़े के अंदर का जो आकाश है उसको घटाकाश कहते हैं। घड़े के बनने से घटाकाश का जन्म नहीं होता है, और घड़े के टूट जाने पर घटाकाश का मरण नहीं होता है। ऐसे ही शरीर के ग्रहण कर लेने से आत्मा का जन्म नहीं, और शरीर के मर जाने पर आत्मा का मरण भी नहीं माना जाता, क्योंकि अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो, क्योंकि यह आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मरने पर भी मरता नहीं, जन्मने पर इसका जन्म नहीं होता है, शरीर का ही जन्म और मरण होता है, ऐसा कहा। इसलिए जैसे घट उपजे तो आकाश नहीं उपजता, ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं क्योंकि आगे सिद्ध है, क्योंकि आगे सिद्ध है, ये चैतन्य सत्ता आत्मा से सिद्ध है, वो जान रहा है। घट के अभाव से और घट जैसे घड़ा टूट जाए तो आकाश का अभाव नहीं होता, तैसे ही देह के उपजने से आत्मा उपजता भी नहीं है, और देह के नष्ट होने से आत्मा नष्ट भी नहीं होता है। जब ऐसा विवेक उदय हुआ राम जी, तब वासना जाल नष्ट हो जाता है और कोई भ्रम नहीं रहता है। अनेकों प्रकार के जो भ्रम थे, जगत के सत्य पने की भ्रांति थी, वो भी खत्म हो गई। तो और क्या था कि अनेकों प्रकार के भ्रम है, आत्मा कहाँ है, कैसा जीव क्या, ईश्वर क्या, सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। जीव का भेद, सारे भेद भ्रम सब खत्म हो जाते हैं। जीव ईश्वर का भेद, जड़ का भेद, चैतन्य सत्ता की दृष्टि से सब एक हो जाते हैं, कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे राम जी मृग तृष्णा की नदी का ज्ञान से अभाव हो जाता है। हाँ, ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं भाई वहाँ पर तपती हुई रेत है, वहाँ कोई पानी आनी नहीं है, तो ऐसा निश्चय से ही मृग तृष्णा की नदी का अभाव हो जाता है। जब तक जीव को यह विचार नहीं उपजता कि मैं कौन हूँ, ये 3.5 हाथ का शरीर ही मैं हूँ क्या, जब तक विचार ये उदय नहीं होता कि मैं कौन हूँ, कस्तुम को हम कुता आयाता, को में जननी को में ताता,
इति परभावः सर्वं सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। स्वप्न का विचार करके इस समस्त विश्व से असंग हो जाना ही इसका त्याग है। और बारंबार सोचे मैं शरीर हूँ क्या, या मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, क्या हूँ मैं। जो इसका जानने हारा चैतन्य सत्ता आत्मा है वही मैं हूँ। जब तक जीव को यह विचार नहीं उपजता कि मैं कौन हूँ और जगत क्या है, तब तक संसार रूपी अंधकार रहता ही रहता है। संसार की सत्ता बुद्धि नष्ट नहीं होती है, संसार के प्रति राग द्वेष खत्म नहीं होता जब तक कि वो ऐसा विचारता नहीं कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है। जो पुरुष ऐसे जानता है कि ये संसार भ्रम एक मिथ्या उदय हुआ है, संसार भ्रम एक मिथ्या ही है और परम आपदा का कारण देह है और अनात्म रूप है। ये देह धरे के लाख दुख। जब से देह हुआ तभी से पढ़े लिखे, ब्याह शादी हुए, बच्चे हुए, मकान दुकान बनाए, नौकरी सर्विस करते फिरे, ना मालूम क्या क्या किया, देह धरे के लाख दुख। तो कहते परम आपदा का कारण ये देह है। किसके लिए? ज्ञानवान कहता है। परंतु जिन्होंने अभी आत्मा को नहीं जाना उनके लिए देह का जरूरी होना है, क्योंकि देह नहीं होवेगा तो आप कैसे विचार करेंगे। देह के रहते ही आप ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जब देह नहीं होवेगा तो आप ये ज्ञान भी धारण नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञानवान जो हो चुका है उसने देखा है जगत ब्रह्म मिथ्या उदय हुआ है, देह के रहते इस चैतन्य सत्ता आत्मा को जान लिया है, तब कहता है अरे इस देह के कारण ही मैंने बहुत सी आपदाएं झेली हैं। परम आपदा का कारण ये देह अनात्म स्वरूप है, आत्मा से यह जगत भिन्न नहीं, सब आत्म सत्ता ही सब रूपों में स्थित है। ऐसा उसे ज्ञान प्राप्त हुआ है। और आज इतना ही।